और सुनता हूं मैं जनता सरकार मोर्चा की बात सुनता हूं, वो भी यही कह रहा है कि जल जंगल जमीन बचाओ। जब मैं आदिवासी की बात करता हूं तो वो भी यही कह रहा है। तो फिर ये जल जंगल जमीन बच क्यों नहीं रहा? देखो सवाल ये है, इकट्ठे होने से बात नहीं बनेगी। इकट्ठे होकर के उस सोच को बड़े लेवल पर दूर दूर तक लेकर जाने से बात बनेगी। जब आदिवासी की बात दिल्ली के नजदीक बैठा आदमी करेगा और दिल्ली के नजदीक के आदमी की बात आदिवासी करेगा, तब उनको पता चलेगा कि पश्चिमी बंगाल से लेकर के सिक्किम, आसाम से लेकर के मणिपुर से लेकर और दिल्ली तक और जम्मू कश्मीर तक सब एक भारत है। भारत कोई झारखंड में, अकेला झारखंड में थोड़ी भारत सरकार है। हमारे हरियाणा में भी तो भारत सरकार है। हम भी तो कबीलियाई लोग हैं, हम भी कबीलों में रहने वाले लोग हैं। हमारी अर्थव्यवस्था भी जल जंगल जमीन से ही चलती है। हम भी जंगल के, लेकिन उन्होंने क्या खेल देखा? उन्होंने देखा ये बंगाल के लोग हैं ना, जो आप भी तो बंगाल के ही लोग हो ना, पता है ना आपको कि नहीं पता? बंगाल के लोग हो आप। बंगाल ये सबसे पहले कलकत्ता में आए थे। जो अंग्रेज लोग हैं ना, जो कंपनियां हैं, वो सबसे पहले कहां आई थी? कलकत्ता में। यहां के लोग अपने मसाले, अपनी जड़ी बूटियां, जंगल में होने वाली पैदावार जो कि बेशकीमती थी, आदमी को बीमार नहीं होने देती थी, ताकतवर रखती थी, वो लोग अपने आप को मजबूत रखते थे। और उन्होंने देखा कि ये गजब की चीजें हैं, यहां से लेकर जाते हैं। अंग्रेज यहां से लेकर जाते होते थे अपने वहां पर। उन्होंने देखा कि क्यों ना यहां पर पक्का अड्डा बना लिया जाए, तो कलकत्ता को ही राजधानी बना लिया। कलकत्ता के अंदर पैसे के माध्यम से हम लोगों को तोड़ना चालू किया। जब हमको तोड़ना चालू किया, उस वक्त कलकत्ता में बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था, जब इन्होंने पहला कूटकरण भारतीय रुपए का किया था। और जब वो विद्रोह हुआ, तब इन्होंने देखा कि ये लोग ऐसे मानने वाले नहीं है, इनको तोड़ना पड़ेगा। कलकत्ता से ही बिहार तोड़ा, कलकत्ता से ही उड़ीसा को तोड़ा, और बिहार से फिर ये झारखंड तोड़ा। बिहार से अलग होके बने ना, इसलिए आपको नहीं पता है कि आपकी जो मेन जो आपका जो स्टेट है वो वो बंगाल ही है। बंगाल से तोड़ा, मतलब कलकत्ता से नहीं, मतलब बंगाल से। अब ये बात जब समझ में आती है, जैसे हरियाणा और पंजाब को तोड़ दिया उन्होंने। हरियाणा और पंजाब में भी यही काम था। पहले उसका नाम अकेला पंजाब था, और पंजाब जो पाकिस्तान में पंजाब है वो पंजाब भी, और ये इनके काबू नहीं आ रहा था। जब ये इनके काबू नहीं आता है तो वो क्या करते हैं, उसके हिस्से तोड़ देते हैं। वो कहते हैं जितना हिस्सा काबू आ गया पहले इसको समेट लो, फिर इसको देख लेंगे। तो जब देखा कि बंगाल के लोग काबू नहीं आ रहे, ये झारखंड बिहार के लोग आदिवासी काबू नहीं आ रहे, तो इन्होंने कलकत्ता से बदलकर अपनी राजधानी दिल्ली के में कर ली। दिल्ली चले गए। इन्होंने देखा इनको अभी पड़े रहने देते हैं, अभी इनको छेड़ते नहीं है, इनको धीरे धीरे खत्म करेंगे, पहले दिल्ली वालों को खत्म करते हैं। तो दिल्ली के नजदीक जाकर उन्होंने सबसे पहले हमारे जंगल खत्म किए, हमारे पूरे गांव के गांव बर्बाद किए। हमको लोगों ने को यह बताया, अरे तुम तो गरीब लोग हो, ऐसा बताते हैं वो कहते तुम्हारे तो कच्चे मकान हैं। अभी आप लोगों को भी लगा क्या पक्के मकान बनने चाहिए? आने लगा मन में? कभी कभी आता होगा किसी का पक्का मकान देखकर कि हमारे भी बनने चाहिए, क्योंकि आपको दिखाई दे, आपको बताया ये जा रहा है कि कच्चा मकान तो गरीब है और पक्का मकान वाला अमीर, ऐसा बताया जाता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि पक्के मकान, कच्चे मकान में तो ना सर्दियों में दिक्कत होती है ना गर्मियों में दिक्कत होती है। अगर आप ले लोगे पक्का मकान बना लोगे तो गर्मियों में आपको पंखा भी चलाना पड़ेगा, एसी भी लगाना पड़ेगा, और सर्दियों में हीटर भी लगाना पड़ेगा। यदि आपका कच्चा मकान है तो आप अपने पशुओं को अपने साथ रख सकते हो, लेकिन पक्का मकान बना लिया तो आपको म्युनिसिपैलिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी। क्यों जी? फिर आप वहां टॉयलेट बनाओगे, जब घर के अंदर पानी हो गया, घर के अंदर बिजली हो गई, घर के अंदर टॉयलेट हो गया, डंगर आपके पास बचा नहीं, तो अब आपको जंगल की जरूरत बचेगी? जब जंगल की जरूरत नहीं बचेगी तो बोलोगे काट देने दो ना, क्या दिक्कत है, फैक्ट्री बनेगी तो काम मिलेगा। यही बोलते हैं ना कि फैक्ट्री बनेगी तो रोजगार मिलेगा। लेकिन मैंने आज तक किसी भी फैक्ट्री में वहां के लोगों को रोजगार पाते नहीं देखा। वहां जो रोजगार मिलता है
वो कहीं दूर किसी ऐसी जगह से किसी आदमी को लाया जाता है जिसके लिए पैसा बहुत बड़ी बात होती है। एक बात समझ लेना, मैं आप लोगों को यह कहूंगा कि आप हमारा अतीत हो, आप सब लोग ना हमारा अतीत हो।